नीट 26 पेपर लीक को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इसको कंफर्म किया कि किस तरीके से आपके पास गेस्ट पेपर के नाम पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए गए थे। हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम टेलीग्राम खेल रहे थे, एनटीयू क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि भैया पेपर लीक नहीं हुआ है, जो कि उनकी बात एकदम सही थी। अब यहाँ पर जो एक नया तरीका इन्होंने निकाला है पेपर को सरफेस करने का, इसमें एनडी की गलती नहीं हो सकती, लेकिन ये गलती किसी ना किसी और की हो सकती है। अब पूरा मैटर क्या है मैं आपको बहुत प्रॉपर्ली इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। आप सभी को पता होगा कि जो नीट का एग्जाम है वो 3 मई को कंडक्ट हुआ, और उसके बाद ये हुआ कि बहुत जगह पर नीट 26 पेपर लीक और इरेगुलेटरीज को लेकर बहुत सारी रिपोर्ट जो है लोगों ने रिपोर्ट किया जी। ये मेजरली जो रिपोर्ट थी वो टेलीग्राम को लेकर थी, वो चैनल का एक स्क्रीनशॉट, बट बाद में उसको एनटीए ने उसको क्या बोल दिया कि वो फेक है, दैट इज, और वो बात सही भी था। अब हुआ क्या है ना कि जो राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उनको एक इनपुट मिला। अब राजस्थान पुलिस को इनपुट किसने दिया? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, जो अपनी खुफिया एजेंसी है भारत की, उन्होंने इनपुट दिया किसको? राजस्थान पुलिस के एसओजी ग्रुप को, कि बाबू ऐसा ऐसा कुछ कांड हुआ है। अब वो क्या इनपुट था उसके बारे में बताते हैं। जैसे ही इनपुट दिया गया, इसके बेसिस पर 13 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया इन कनेक्शन विद द केसेस। अब ये कहाँ कहाँ से पकड़ा गया इन 13 लोगों को? देहरादून, सीकर और झुंझुनू, ये 3 जगह से आपके पास यहाँ पे क्या है जी, पकड़ा गया है जी। ये दोनों जगह आपके पास राजस्थान में जी, ये दोनों जगह आपके पास राजस्थान है। अब ये पूरा मैटर किस तरीके से चलता है देखो, एक कैरियर काउंसलर थे विच इज लिंक टू अ वेल नोन सीकर कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब बहुत सारे सीकर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इनसे कैरियर काउंसलर इनके एक लिंक में था, इज रिपोर्टेडली अमॉन्ग दी डिटेन्ड पीपल। ओके, जिसमें से एक बंदे को जिसको गिरफ्तार किया गया है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड था। और किस तरीके से क्वेश्चन को निकाला गया भी बताऊंगा मैं, तुम शॉक हो जाओगे यार, इतने सिक्योरिटी के बाद भी। एसओजे रिसीव द इंफॉर्मेशन दैट द सीकर बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट हैज अ सस्पिशियस गेस्ट पेपर। देखो, अब देखो, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राजस्थान की एसओजी पुलिस को यह बताया कि शिखर बेस्ड एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके पास एक ऐसा गेस्ट पेपर है जिसके अंदर 140 सवाल जो है ना, वो एग्जैक्टली स्टेटमेंट इज दैट भी बदला नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सेम ऑप्शन के साथ उनके पास अवेलेबल है। इनमें एक नाम सामने आया, राकेश फ्रॉम द सिकर इज बीन सीन एज अ की लिंक इन द इन्वेस्टिगेशन। बेस्ड ऑन, अब राकेश को जब पकड़ा गया तो पिटैया हुई रहेगी, तब उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया और कुछ और सस्पेक्ट्स को देहरादून से आपके पास यहाँ पे पकड़ा गया है जी। अब देखिए 140 क्वेश्चन यहाँ पे मैच हो गया, और अभी तक का करंट क्या इन्वेस्टिगेशन है बताते हैं। तो यहाँ पे जो गेस्ट पेपर पकड़ा गया, इनमें 300 क्वेश्चन गेस्ट पेपर के थे जो कि मिले। वो जो गेस्ट पेपर थे उसमें 300 क्वेश्चन थे, और जो रिपोर्ट ये क्लेम करी जिसमें से 180 क्वेश्चन जो थे वो एग्जैक्टली मैच कर गए नीट 26 के पेपर के साथ। मतलब स्टेटमेंट वर्डिंग तक चेंज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, मतलब कोई भी बिल्कुल ही बदलाव नहीं हुआ था जी। दिस क्लेम हैज रेज अ सीरियस कनेक्शन क्वेश्चन अबाउट अ पॉसिबल पेपर लीक और एग्जाम इरेगुलरिटीज को लेकर एक बहुत बड़ा एक मैटर ये खड़ा हो चुका है जी। अब फाइनल कंक्लूजन जो है ना, अब ये आज ही रिपोर्ट सामने आया है, तो इसका कोई फाइनल निर्णय है ना अभी नहीं लिया गया। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज करेंगी, एक्सपर्ट की रिव्यू होगी। अब एनटी का भी कोई रिस्पॉन्स अभी इसके ऊपर आया नहीं है, ऑफिशियली एनटी ने कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, जैसे कुछ देगा विल अपडेट यू जी। आपको पता होगा तो इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जो पेपर था, जो पेपर का ट्रांसपोर्ट किया गया था वो जीपीएस फिटेड व्हीकल में किया गया था, ठीक है। 5G जैमर्स लगाए गए थे, एआई बेस्ड कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लगाया गया था। डिस्पाइट इतने सिक्योरिटी के बाद भी पेपर कैसे क्वेश्चंस बाहर आ गए? तो इसका एक मेजर रीजन हो रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से ये चीजें हुई है। क्योंकि याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने बताया था कि जब पेपर प्रिंट होता है, सो वही जो पेपर प्रिंट होता है वही पेपर नहीं मिलता है बच्चों को। बहुत सारे प्रिंट होते हैं कि अगर लीक हो जाए सडनली तो दूसरा पेपर को एक्शन में लिया जाए। तो हो सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस से वो सारे पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो निकल गए होंगे और वो सरफेस हो गए होंगे कुछ लोगों के बीच में। अब देखो, अब ये मैटर क्या होगा कि अब दो तरीके से ऑडियंस बच जाएगी। जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है वो बोलेगा कि अरे पेपर री अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। हमारा भी मानना है कि देखो, ये ज्यादा लोगों को अगर पेपर नहीं मिला होगा तो पेपर को री अटेम्प्ट करवा के कुछ मतलब नहीं है यार, बच्चों का टाइम वेस्ट होगा, काउंसलिंग में समय वेस्ट होगा। हाँ, अगर लग रहा है कि लार्जर ऑडियंस में चीजें फैली हुई है जिसे कट ऑफ पे एक्चुअली इंपैक्ट आएगा, तब इसका री अटेम्प्ट होना ही चाहिए, वापस से नीट 26 फिर लेना चाहिए उस कंडीशन में जी। अब एक बार एनटीआर क्लैरिफिकेशन सोच लेते हैं, आपका क्या कहना है एक बार आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। कुछ भी अगर इसके ऊपर अपडेट आता है सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये इसका एक ताजा खबर है जो एनटीए ने सरफेस किया है। बट एक बात आपको सुनना बहुत आश्चर्य लगेगा, ये 140 क्वेश्चन मैच होना ये इतना आसान बात नहीं है बेटा। दिस इज समथिंग वेरी सस्पिशियस। हो सकता है कि कुछ यहाँ पे
ह्यूमन इंटेलिजेंस ने यहाँ पे मस्ती किया होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है, वरना ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। होप की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी इशू रहेगा कमेंट बताइएगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, जय हिंद, बाय, टेक केयर।